अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो दोस्तों, एक बेहतरीन मंज़र, एक बेहतरीन नज़ारा, ठीक है ना। और कौन सा साहिल है, बहुत सारे लोग खुद समझ भी गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझे उनको मैं समझाऊंगा भी और पूरी की पूरी डिटेल दूंगा कि ये कौन सी जगह है। और बहुत ज़बरदस्त शिकार हुआ था और शिकार भी आपको दिखाएंगे। पहले भी ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ यहाँ के शिकार कई दफ़ा अपनी वीडियोज़ के अंदर, बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर, लेकिन ये एक यादगार वीडियो थी, बहुत अच्छा शिकार था, तो वो भी आपको दिखा रहा हूँ। साथ साथ इस किनारे के मतलब पूरी डिटेल दूंगा। 5-6 दिन से कोई वीडियो भी नहीं डाली। और मेरी तरफ से सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। जैसे कि टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया कि ईद मुबारक आप सबको बोलना है। बीमार था 3-4-5 दिनों से, ईद में कहीं गए भी नहीं। तो मंजार गोट दोस्तों, ये मंजार गोट है। तो आपको मंजार गोट का शिकार दिखाएंगे, मंजार गोट पूरा दिखाऊंगा, इसकी पहाड़ियाँ दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मौसम की पूरी अपडेट होगी। और थंबनेल में जैसा कि मैंने इशारा दे दिया है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है और शिकार शुरू हो गया है, अब लोगों को शिकार लग रहा है। उसकी जो बेसिक वजह है, बुनियादी वजह है, वो टेम्परेचर बहुत अच्छा हो गया है। और टेम्परेचर अच्छा होने की वजह से जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है, गर्मी कम हो गई है, तो अब मछली ज़्यादा शिकार पे मुंह मारेगी, स्ट्राइक करेगी और आपको शिकार लगेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी डिटेल होगी, इस हवाले से पूरी डिटेल इसी वीडियो में कवर करूँगा। लेकिन साथ साथ पहले आप मंजार का खूबसूरत पहाड़ देखें, खूबसूरत किनारा देखें मंजार गोट का। और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है दोस्तों। यहाँ हमेशा जब भी हम लोग आएँ, बड़े साइज़ की मछलियाँ, बड़े साइज़ के दाने, डाठियाँ लगी हैं, कुंड लगे हैं। ये वो किनारे हैं जहाँ पे कुंड भी लगेगा आपको। और इसके अलावा हीरे लगे हैं, किलो किलो, 1.5-1.5, 2-2 किलो के हीरे। डाठियाँ पकड़ी हैं 3-3 किलो की इस किनारे के ऊपर। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। और नीचे फतराटी है, और फतराटी है और गहरा समंदर है, गहरा पानी है, तो इस वजह से यहाँ मच्छी बहुत ज़्यादा लगती है, शिकार बहुत अच्छा होता है। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस तरह की पूरी डिटेल मंजार गोट के हवाले से बताऊंगा और शिकार भी शेयर कराऊंगा आपको यहाँ का, कि यहाँ कैसा शिकार लगा था। और ये देखें सामने एक मस्जिद भी बनी हुई है और ये एक छपरा बना हुआ है, यहाँ अक्सर हम लोग बाइक वगैरह खड़ी कर देते हैं। तो बहुत सारी मछलियाँ लगी थी, बहुत ज़बरदस्त शिकार हुआ था। और 1 बाय 1 तो मैंने अलग वीडियो बनाई थी। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ टोटल शिकार दिखाऊँगा मंजार गोट का। और मौसम बहुत अच्छा था, ठीक है। बादल आए हुए थे, बारिश हो रही थी, टेम्परेचर डाउन था, जैसा कि अभी आज कराची में बादल आए हुए हैं। और आज भी मौसम बहुत प्यारा है। बुध के दिन है, ईद का 5वां दिन है, तो मैंने ईद मुबारक बोल दिया आप तमाम दोस्तों को। और इस तरह की पूरी डिटेल मौसम की भी होगी इसी वीडियो के आखिर में। और साथ साथ अभी क्या है मामला चल रहे हैं शिकार क्या बता रहे हैं, शिकार की रिपोर्टें क्या आ रही हैं, वो सारी डिटेल भी डालूँगा। और उसके साथ साथ मंजार गोट का भी शिकार आने वाला है, आपको बेहतरीन किस्म का शिकार दिखाएंगे दोस्तों कि कितना ज़बरदस्त शिकार हुआ था, कितना ज़बरदस्त गेम हुआ था यहाँ पर। और बहुत सारी मछलियाँ लगी थी, अभी आपसे सारी शेयर करते हैं। तो दोस्तों पहले ये देखें, हीरा देखें माशाल्लाह। ये हीरे स्नैपर कहते हैं, गोल्डन स्नैपर बोलते हैं इसको। और ये तो बिल्कुल देखें फ्रेश है, ताज़ा है। और ये देखें दोस्तों ये दोतरी है, ठीक है ना, इसको ऑलरेडी भी कहते हैं। ये सुलेमानी है दोस्तों, सुलेमानी। तो ये बहुत ज़बरदस्त और जंबो साइज़ में लगी थी और बहुत सारे लोगों को इसका नाम नहीं पता। तो ये सुलेमानी कहलाती है उर्दू के अंदर। और वैसे हम लोग इसको जो है इंग्लिश में मिल्क फ़िश कहते हैं, M फॉर मिल्क, ठीक है ना, मिल्क फ़िश कहलाती है इंग्लिश के अंदर। आप लोग नेट पे जाके देख भी सकते हो। और वैसे ये सुलेमानी है और बड़ी अच्छी मछली है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मछली है। और 2 दरिया पे भी अक्सर लोगों ने ये पकड़ी है, उनकी वीडियोस मैंने देखी हैं। तो वैसे लगती बहुत कम है, ये आप लोगों ने भी बहुत कम देखी होगी। और बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि ये शायद जो है ना वो जो हम लोग पकड़ते हैं। ये देखें माशाल्लाह, पहले कुकर देखें, बेहतरीन और ज़बरदस्त जंबो साइज़ का कुकर था, 2 किलो तकरीबन, 1.5-2 किलो का कुकर था। ये भी मंजार पे लगा था। तो मैं कहता कि बोई से मिलती जुलती है, ठीक है ना, लेकिन सुलेमानी अलग होती है, बोई अलग होती है, ठीक है ना। तो ये देखें आप माशाल्लाह, कुकर का साइज़ देखें खाली माशाल्लाह। और सुनेरा की नदी में भी लगते हैं, चाइना पोर्ट में भी इस साइज़ के कुकर हमने हमेशा पकड़े और हमें लगे हैं बड़े साइज़ के 2-2 किलो वाले। तो माशाल्लाह आप साइज़ चेक करें कुकर का, मज़ा आ जाएगा। तो एक दफ़ा दोबारा आपको ये सुलेमानी दिखा रहे हैं दोस्तों माशाल्लाह, मिल्क फ़िश का आपको दोबारा दिखा रहे हैं। और एक और मछली है समंदरी, उसको टरपून कहते हैं, वो एक अलग है, टरपून अलग है, मिल्क फ़िश अलग है। तो आप इसको देखें माशाल्लाह, बहुत प्यारी मछली है। अच्छा, और दूसरा मैं कहता कि बोई नहीं है, दूर से ऐसा लगेगा कि कोई बड़ी बोई है या बोया है, ठीक है ना। तो डुगी, जिसको डुगी कहते हैं, तो वो डुगी नहीं है ये, ठीक है ना, ये मिल्क फ़िश का। अच्छा, इससे मिलती जुलती जो है ना टरपून है, उसको हम पल्ली कहते हैं। पल्ला अलग है वो मीठे पानी का, ये पल्ली एक होती है, समुद्री मछली होती है जिसको टरपून कहते हैं, ये उससे मिलती जुलती है।
ये अब आप पहाड़ के ऊपर से माशाल्लाह नज़ारा देखें दोस्तों, कितना गहरा पानी है चारों तरफ। कुछ मेरे दोस्त मेरे साथ थे, इस्माइल भाई थे, बहादुर भाई थे, और भी फैसल भाई थे, मैं था, इमाम सईद। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, आप शिकार देखें आप माशाल्लाह, मज़े वाला शिकार था। तकरीबन 6-7 किलो मछली, 8 किलो मछली। तो मंजारगोड में दोस्तों इसी तरह होता है माशाल्लाह, बेहतरीन साइज़ के बेहतरीन मछली लगती है और बड़ा मज़ा आता है। तो माशाल्लाह आप साइज़ देखें, कुकड़ियाँ देखें, दंदिये देखें, इसके अंदर कपरदान भी हैं, कुकड़ियाँ भी हैं, दंदिया भी है। मोई देखें माशाल्लाह, मोई का साइज़ देखें माशाल्लाह, 3 पाव वाली मोई है दोस्तों। और सुलेमानी फ़िश आपको दिखाई। इसके अलावा सबसे जो बड़ा कुकड़ है माशाल्लाह, वो तो जंबो साइज़ का है। तो सारी मछलियाँ ये देखें, मोई देखें, मोई को इंग्लिश में स्वीट लिप कहते हैं, स्वीट लिप। और जितने भी दंदिये हैं या कुकड़ियाँ हैं वो सब ब्रीम ही कहलाते हैं। ये धोतर है दोस्तों, ऑलरेडी कहते हैं उर्दू में इसको, और धब्बों वाला धोतर, ठीक है, गरंटर, इंग्लिश में गरंटर कहते हैं, और वैसे धब्बों वाली धोतर मछली। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन शिकार था, बहुत ही ज़बरदस्त शिकार था, और माशाल्लाह मज़ा आ गया था देखकर। तो मंजारगोड में दोस्तों इसी तरह होता है, आप जब भी कभी आएंगे। ये देखें भाई अभी यहाँ स्लिप हुए हैं, लेकिन ये पहाड़ बड़ा ख़तरनाक है और यहाँ कुछ लोग पहले मरे भी हैं। तो यहाँ जब उली लग जाती है पहाड़ के ऊपर, ग्रीन टाइड हरा हरा हो जाता है, तो थोड़ा बड़ा एहतियात से यहाँ पे एक शिकार खेलना होता है। कई दफ़ा मैं गिरा हूँ, फैसल भाई मेरे दोस्त यार गिरे यहाँ पर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए। लेकिन बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है और बहुत ख़तरनाक पहाड़ है दोस्तों। बहुत लोगों को मैंने यहाँ गिरते हुए देखा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे लोग बच गए, कोई नीचे नहीं गया। लेकिन नीचे गहरा पानी है, अगर कोई कभी चला भी गया तो बचने के चांस बहुत कम होंगे। इस वजह से एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह दोस्तों आप लोगों ने मंजारगोड का शिकार देखा। ईद मुबारक मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको। अभी मैं इंशाल्लाह आपसे मौसम की अपडेट भी शेयर करूँगा और हिमालय का किनारा दिखाऊँगा आपको। हिमालय की क्या रिपोर्ट आ रही है वो भी बताऊँगा, और हिमालय का शिकार क्या चल रहा है वो भी बताऊँगा, और साथ साथ पूरी के पूरी मौसम की अपडेट। आप लोग जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों सबसे पहले मौसम की अपडेट आपसे इस वीडियो में शेयर करेंगे, और पहले आपको हिमालय दिखाएंगे, हिमालय का किनारा दिखाएंगे, क्योंकि हिमालय की अपडेट बहुत सारे लोग मांगते हैं और ज़रूर मांगते हैं, बार बार मांगते हैं। तो हिमालय की अपडेट भी दूंगा, मौसम की भी पूरी अपडेट दूंगा, और सारी की सारी बात बताऊंगा कि अब शिकार लगना शुरू हो चुका है और क्यों हुआ है वो भी पूरी डिटेल, जैसा कि थंबनेल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा दोस्तों। तो पहले आपको ये बताऊं कि दोस्तों चाँद की 14 तारीख है। 14 तारीख का मतलब है जवार लगा हुआ है। ये जो जवार लगता है ये 9 तारीख को लग जाता है, और चाँद की 9 से लेकर चाँद की 18 तक तकरीबन 9 दिन का ये जवार होता है, जो पहला जवार कहलाता है, ठीक है। तो जवार लगा हुआ है, 14 तारीख है, और ज़बरदस्त जवार लगा हुआ है। अभी तो बीच के दिन चल रहे हैं, चांदनी रातें चल रही हैं, क्योंकि 13, 14, 15, 16 ये ऐसी चांदनी रातें, इसमें ज़्यादा शिकार लगता है, ठीक है ना। ये भी एक अंदर की बात आपको बता रहा हूँ जो बड़े शिकारियों को पता है कि इन चांद की रातों में, चांदनी रातों में जब चांद पूरा होता है, ज़्यादा शिकार लगने की पूरी उम्मीद होती है। तो इस वजह से मेरा मशवरा है आप लोग निकलें शिकार पर, इंशाल्लाह आपको अच्छा शिकार लगेगा। एक तो ये बात हो गई कि 14 तारीख है। अब चलते हैं हवा की तरफ दोस्तों। अगर दिन की हवा की बात करूं तो दिन में हवा काफ़ी तेज़ है, जैसा कि आप लोग को भी महसूस हो रही होगी। तकरीबन 24-25 किलोमीटर चल रही है, जो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। कश्ती में तो बिल्कुल भी नहीं जाना। कश्ती में आप जाएंगे वरम होगा, पानी वैसे ही बहुत तेज़ है, जून जुलाई का पानी चल चुका है, तो कश्ती में नहीं जाना है। 1 फुट का वरम है, डायरेक्ट उल्टी, डायरेक्ट चक्कर आएंगे आपको। नया बंदा तो बिल्कुल कल्टी हो जाएगा, पुराना बंदा गुजारा करेगा। तो बेहतर ये कश्ती के दिन फ़िलहाल चले गए, कश्ती में आपने नहीं जाना है। 24-25 किलोमीटर हवा बहुत ज़्यादा होती है, और मैंने आपको बताया कि अच्छे वाटर करंट के लिए या अच्छे शिकार के लिए भी 14-15 किलोमीटर हवा बहुत है। अच्छा, रात की जो हवा है, यानी जो मगरिब के बाद हवा है, वो तकरीबन 18 किलोमीटर है, 17-18, तो वो बेहतर है। रात को यानी मगरिब से लेके सुबह तक जो हवा आएगी वो बेहतर है। लेकिन जो दिन के औकात हैं, दिन के टाइम जो हवा चल रही है, दिन में या दोपहर में, वो हवा बहुत ज़्यादा है। तो मेरा मशवरा ये है कि दिन की निस्बत इसलिए रात को शिकार ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोग सुकून से खेल सकोगे, और हवा भी नॉर्मल है, यानी जितनी होनी चाहिए, जितनी हमें चाहिए अच्छे शिकार के लिए, उतनी हवा होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, हवा आपकी अच्छी हो गई, चाँद की तारीख बहुत अच्छी है आपकी। अच्छा, तीसरे नंबर पे टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छी बात है, 2-3 दिन से कराची में टेम्परेचर थोड़ा गिर गया। पहले जो 38, 40, 42 तक जा रहा था, अब दिन में भी जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री है, सिर्फ 32, ठीक है ना। तो माशाल्लाह मज़ा आ रहा है, पसीने कम हो गए बहुत। तो 32 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, 32 डिग्री चल रहा है।
और दिन का मैं टेम्परेचर बता रहा हूँ आपको, और जो रात का टेम्परेचर है वो तकरीबन 28-29 तक जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना। तो पहले जो था ना, पहले दिन में 40-42 जा रहा था और रात में 32 था। अब दिन में 32 हो गया है और रात को 28-29 हो गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। टेम्परेचर जितना नीचे होगा इतना ज़्यादा आपको शिकार लगेगा, ये बात आप मेरी हमेशा याद रखना, ठीक है। तो रात को टेम्परेचर भी अच्छा है, रात को टेम्परेचर कम हो गया है, रात को शिकार इसलिए भी लगेगा, रात को आपकी हवा भी बहुत अच्छी है, रात को आपका वाटर करंट भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ चाँद भी पूरा है, चाँद की तारीख भी बहुत अच्छी है। तो मेरा मशवरा ये है कि फ़िलहाल ये 2-3-4 दिन जो हैं ये शिकार के लिए बेहतरीन है, जब तक ये जवार लगा हुआ है। ये जवार चाँद की 18 तक लगा रहेगा, और आज 14 तारीख है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 4 से 5 दिन हैं। इन 4-5 दिनों में अगर आप शिकार पे जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई भी किनारा होगा आपको बहुत अच्छा गेम होगा, बहुत अच्छा शिकार लगेगा। मेरा भी आजकल में प्रोग्राम बनने वाला है, इंशाल्लाह चाइना जेटी जाऊँगा और बेहतरीन किस्म के कपरदान और दंदिया मारूंगा अच्छे साइज़ के, और आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगा। हिमालय भी जाने का इरादा है। हिमालय की रिपोर्ट बस नॉर्मल है, यानी हिमालय में मच्छी लग भी रही है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी लग रही, लेकिन दरमियाना, ठीक है ना। यानी 50% हिमालय में शिकार हो रहे हैं, 50% अभी नहीं हो रहा। तो हिमालय से बेहतर है अगर आप लोग गडानी चले जाएँ, सुनेरा चले जाएँ। सुनेरा में बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। मंजार अच्छा है, जैसा कि मैंने वीडियो में दिखा दिया। मंजार हो गया, सुनेरा, गडानी के जितने भी किनारे हैं वो सारे अच्छे हैं, ठीक है। 2 दरिया पे भी अच्छी रिपोर्ट चल रही है, और इसके अलावा चाइना पोर्ट, चाइना जेटी, यहाँ की रिपोर्टें भी अच्छी हैं। केमाड़ी चले जाएँ, कश्ती करवा लें केमाड़ी में, तो वो भी बेहतर है। लेकिन फ़िलहाल हिमालय की रिपोर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बाकी हर जगह की रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। तो दोस्तों ये सारी मौसम की अपडेट थी, एक पॉइंट, एक चीज़ मैंने पूरी क्लियर करके आपको बता दिया, ताकि आप लोग सोच समझ के अपना फ़ैसला करें कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो बहरहाल आप लोग एंजॉय करें। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो, इंटरेस्टिंग मालूमात और फ़िशिंग से रिलेटेड अपने चैनल के ज़रिए मैं आप दोस्तों को देता रहूँगा। और मेरी तरफ से दोबारा आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आप लोग अपना ख्याल रखें दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।